घर से निकलने पर मनाही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मोदी सरकार 2.0 ने आज अपने 1 साल पूरे कर लिए और मोदी सरकार का कुल सफर 6 साल का हो चुका है। अब सरकार के पास 4 साल और बचे हैं जब फिर से भाजपा चुनावी मैदान में कूदेगी। इधर दूसरे चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव से पहले अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी ने साल 2022 में न्यू इंडिया बनाने की बात कही थी, जिसमें हर किसी को घर, 24 घंटे बिजली, बुलेट ट्रेन और किसानों की आय दोगुनी करने जैसी बातें थीं। लेकिन इन सपनों को पंख लग पाते उससे पहले ही वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया के साथ साथ देश को भी चपेट में ले लिया। बावजूद इसके हिंदुस्तान हार नहीं माना और पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर आम जनता को राहत दी। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अभी भी चुनौतियां कई हैं, जिन्हें मुमकिन मोदी को ही करना है। अरे भर दी खुशियों से झोली, बंद थी राहें जो खोली, बोल रहे सब एक ही बोली, नामुमकिन अब मुमकिन है। अरे मान चुका है देश सारा, जन जन का है एक ही नारा। जो काम 4 पीढ़ी नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 4 साल में कर दिया। फिर तो ऐसी सरकार को जितनी ताकत दे उतनी ताकत कम। अरे मोदी है तो मुमकिन है। 2022 में जो सपने आजादी के दीवानों ने देखे थे मुमकिन है वैसा हिंदुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे। देश पर राज करने वाला राजनेता, दुनिया में डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश का सिर ऊंचा करने वाला समाज सेवक। जो भी पीएम मोदी के स्वभाव से परिचित होता है वो उनका मुरीद हो जाता है। नरेंद्र मोदी शख्सियत ही ऐसी है जिन्होंने अपनी बातों से हर किसी को हराया है। उनकी जुबान से निकली हर एक बात लोगों को आकर्षित करती, चाहे वो विरोधी दल हो या फिर सुपर पावर देश अमेरिका। हर कोई उनके व्यक्तित्व का कायल है। यहां तक कि काशी से भी चुनाव लड़ते वक्त मोदी ने मां गंगा की गोद में बैठकर आसानी से चुनाव फतह किया और प्रधानमंत्री पद के लिए सत्ता की कुर्सी हासिल की थी। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी की हर एक बात, उनके काम करने का हर एक तरीका लोगों से उन्हें अलग बनाती है। यही वजह है कि दूसरी बार भी वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है। आप कितना कमाते हैं इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। देश के लिए पीएम का प्लान लंबा है। वो चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों बाद देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाए और भारत को विकसित देश बनाने का रास्ता आसान हो सके। साथियों, आज जब भारत $5 ट्रिलियन की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें भी आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा असर सरकार की एफिशिएंसी पर पड़ेगा, सरकार की डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग पर पड़ेगा। आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर बिजनेस संस्थानों की एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा।
अब जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर भारत में निवेश पर पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ेगा। हिंदुस्तान की आजादी के जब 75 बरस पूरे होंगे, वो साल है 2022 और इस साल प्रधानमंत्री मोदी अपने कई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। चाहे वो गरीबों की बात हो या फिर लोगों को आर्थिक पीड़ाओं से दूर करने का, हर बात में मोदी का दम नजर आता है। 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के 2022 को संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम लाके रहेंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। उस समय का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे। हम सभी मिलकर नौजवानों को स्वरोजगार के और अवसर देंगे और देकर रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से अशिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे। मोदी चाहते हैं कि साल 2022 में भारत की नई पहचान न्यू इंडिया की हो। लेकिन जब से मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का कार्यभार संभाला, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह से, हर मंच से लोगों को बस 2022 के ही सपने दिखाते हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि साल 2022 तक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। ये न्यू इंडिया की नई पहचान बनाने भी मदद करेगा। ऐसे में ऑडिट और एश्योरेंस सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये सही दौर है। पीएम मोदी ने जब 2022 में न्यू इंडिया का संकल्प लिया था, तो उनके एजेंडे में सबसे पहले था कि देश के हर नागरिक के पास अपना घर होगा। देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया। उनके 25 लाख के सामने हमने 1.5 करोड़ घर बनाए। अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है, उनको कल मिलेगा। जिनको कल नहीं मिलेगा, उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला है। आपको बताते हैं कि साल 2022 तक कौन कौन से वो बड़े वादे हैं जो पीएम मोदी पूरे करना चाहते हैं। पीएम मोदी का पहला वादा है देश के हर गरीबों को पक्का घर मुहैया कराना, हर घर के लोगों को बिजली मुहैया कराना, किसानों की आय दोगुनी कर देना, जीडीपी को 9 से 10% तक ले आना, ऑटोमोबाइल सेक्टर को फिर से पटरी पर लौटाना, जिनके पास अपना घर है उनके पास एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना, देश में 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ाना, 2022 तक देश के सभी लोगों के पास
शौचालय उपलब्ध करवाना। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है। लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का सपना पूरा करने का लक्ष्य। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे, तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। पीएम मोदी चाहते हैं कि देश की आजादी के 75वें साल में किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है और लगातार काम कर रही है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते गए हैं और बहुत कुछ अचीव करते गए हैं। महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के प्रयास और सरकार की पॉलिसी के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है कि अनेक अनाजों और दूसरे खाने के सामान के उत्पादन में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है, टॉप 3 कंट्री में है। मौजूदा वक्त में महामारी के चलते देश में लॉकडाउन है, लिहाजा आम आदमी से लेकर देश का अन्नदाता तक परेशान है। कई जगह किसानों की फसलें चौपट हो गई, तो देश का इतिहास लिखने वाले व्यापारी का व्यापार भी चौपट हो गया। लेकिन सरकार रुकी नहीं। हर मुश्किल वक्त में भी पीएम मोदी ने तुरंत आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और व्यापारियों से लेकर किसानों तक को संजीवनी दी। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पीएम मोदी की बातों में बार बार जिक्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी आता है, जिसके जरिए वो स्वच्छता का संदेश देते हैं और देश को आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कुछ बातों में पीएम मोदी का संकल्प वाकई काबिल तारीफ है। अगर उस समय का मंत्र था करेंगे या मरेंगे, तो आजाद हिंदुस्तान में 75 साल वाला आजादी का पर्व मनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब
करेंगे और करके रहेंगे। इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प किसी दल का नहीं, ये संकल्प किसी सरकार का नहीं, ये संकल्प 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि, इन सबका मिलकर के जब संकल्प बनेगा तो मुझे विश्वास है संकल्प से सिद्धि के ये 5 साल 2017 से 2022 पीएम की यही आक्रामकता उन्हें औरों से अलग बनाती है। देश के प्रति उनका प्यार साफ झलकता है और इसी हौसले की बदौलत लगता है कि देश 2022 में एक नई उड़ान भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर अपने अटल इरादों पर कैसे अडिग रहते हैं पीएम मोदी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल स्टील से। डिस्पोजेबल सिरिंज देना। हाँ, जब भी कोई डिस्पोजेबल सिरिंज मांगे तो डिस्पो वैन ही देना, क्योंकि ये है सुरक्षा का वादा। कामयाबी तो हर कोई अपने हिस्से की चख लेता है, लेकिन मिसाल तो वही बनता है जो जानता है स्वाद जिंदगी का। रेमो पान मसाला। MPL पर खेलिए 40 से भी ज्यादा मोबाइल गेम और जीतिए आकर्षक इनाम रोजाना। अभी डाउनलोड कीजिए MPL.live। पीएम मोदी अक्सर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं, लेकिन कोरोना काल ने देश को ऐसा परेशान किया जिसे फिर से संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा। बावजूद इसके अपने अटल इरादों से नहीं डिगने वाले मोदी की मुरीद पूरी दुनिया बनी है। और हो भी क्यों ना, पीएम को मिशन 2022 का सपना भी जो पूरा करना है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत दिखाई पड़ती है। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। कर्मपथ पर निकले मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी तो उनकी हर बातों में, हर वचन में देश को आगे ले जाने की सोच झलकती है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। भारत न्यू इंडिया कैसे बने, इसका रोड मैप पीएम मोदी ने तैयार किया है। लेकिन दुनिया में फैली महामारी ने भारत पर भी ऐसा अटैक किया
कि फिलहाल हिंदुस्तान इसकी चपेट में है। फिर भी लोगों को यकीन है कि देश पटरी पर लौटेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं क्योंकि हमारे सांसद भी हैं मोदी, तो मैं इस तरह मान सकता हूं कि मोदी इस मामले में बहुत ही सटीक कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। जितने वादे किए जाते हैं वो लगभग सारे पूरे होते हैं। तो यहाँ किसी चीज़ का डाउट नहीं है कि उन्होंने जो वादे या उनका जो मैनिफेस्टो रहा उससे पीछे हटेंगे। देखिए, मोदी सरकार ने किसानों के मामले में, नौजवानों के मामले में, महिलाओं के मामले में, बेटियों की सुरक्षा के मामले में, भारत की स्वच्छता के बारे में, गरीबों के आवास, हर गांव को, हर घर को बिजली, इन सब मुद्दों पर पहले कार्यकाल में काम करना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर लक्ष्य पूरे हो गए हैं, जो काम बचे हैं वो इस कार्यकाल में पूरे हो रहे हैं। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बातें तो पीएम मोदी के लिए ये सटीक नहीं बैठती कि वो प्लान बनाकर आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पीएम जो भी वादा करते हैं वो निभाते हैं। पीएम कभी प्लान नहीं बनाते और पीएम कभी वोट की राजनीति के लिए काम नहीं करते। वो जनता को लाभ कैसे पहुंचाया जा सके, अगर वो वोट की राजनीति के लिए काम करते तो मैंने वो दृश्य देखा है कि जब वो डिमोनेटाइजेशन का, विमुद्रीकरण का दौर था और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कदम को पीछे नहीं किए। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार और जीत जो भी होगी वो आपके अपने परिश्रम से होगी, लेकिन मैं अपने नीतियों को नहीं हटा सकता। और लोग भारी विरोध कर रहे थे उसका। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीएम की जो नीति होती है वो चुनाव के दृष्टि से कतई नहीं होती। देखिए, एक यही सरकार है और मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी एक ऐसे हैं जो वादा करके पूरा करते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। उन्होंने कहा कि सीए लागू करेंगे तो लागू किया। उन्होंने कहा कि धारा 370-35 से समाप्त करेंगे तो समाप्त किया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म करेंगे तो ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा और इसी कार्यकाल में होगा, तो कार्य प्रारंभ भी हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि वादों को पूरा करने वाली सरकार केंद्र की शायद पहली बार कोई सरकार बनी है। केंद्र से लेकर यूपी तक के नेताओं को तो भरोसा है कि देश फिर से दौड़ेगा, पीएम मोदी की भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। लेकिन कांग्रेस इस बात पर यकीन नहीं रखती। विपक्ष को लगता है कि ये सब छलावा है और पीएम का अगला प्लान फिर से गरीबों और बेसहाराओं को लूटने का है और इसी बूते भाजपा फिर से मैदान में उतरेगी। देखिए, बीजेपी का प्लान गैस करना को बहुत मुश्किल काम नहीं। बीजेपी चुनाव लड़ेगी हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जो अब दाम बढ़ा कर, जब पेट्रोल दुनिया में सबसे कम है तो हिंदुस्तान सबसे महंगा, टैक्स लगा के पहले गरीबों को चूसेगी, पहले मध्यम वर्ग के लोगों से वसूलेगी और जब चुनाव आएगा तो कैश पकड़ा देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पे जनता उनको वोट कर सके। अगर वो ये तीन चीज़ें निकाल दें, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और चुनाव के ठीक पहले कैश, तो मुझे लगता है इसी की तैयारी वो कर रहे हैं। जहाँ तक 2022 की रणनीति का सवाल है, कांग्रेस अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। हमने जो मुद्दे शुरू से लेकर अभी तक जिस पे हम संघर्ष करते हैं, सबसे बड़ा जो अपराध का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, जिस तरह से खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो हमारा ये मुख्य मुद्दे होंगे। इसके साथ साथ किसान जो आज आत्महत्याएं कर रहा है, परेशान है, और अब तो कोविड के संघर्ष के बाद जो एक बदहाली गांव में किसानों के सामने भी है, वो हमारा मुद्दा रहेगा। बेरोज़गारी जो नौजवानों के बीच में है, 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कभी आई है तो हम इस वक्त उसको झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगारों की संख्या घट गई है, बेरोजगार बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। तो कांग्रेस पार्टी अपने उन्हीं एजेंडों पर कि हमारे जो उद्योग धंधे स्थापित किए थे, हमने जो रोजगार सृजन का मार्ग बनाया था, कांग्रेस पार्टी उस पर काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं पर, भारतीय जनता पार्टी जो समाज को तोड़कर लड़ाकर सत्ता पाना चाहती है, इससे निजात दिलाने के लिए, एक समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पर काम करेगी। पीएम का हर काम पास होता है क्योंकि वो जो भी करते हैं पूरे विश्वास के साथ और जनता का दिल जीतकर। यही वजह है कि कोरोना काल में भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। मोदी सरकार के दूसरे संस्करण का पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 12 महीनों में
कई कीर्तिमान बने, कई कलहें हुई, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि जिन भी विषयों पर फैसले किए गए उसमें 19-20 की गुंजाइश नहीं हुई। फैसले हुए, डंके की चोट पर हुए और 100% हुए। जो भारत में प्रधानमंत्री का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में विजन होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की दृढ़ता होनी चाहिए, वो सब हमको देखने को मिला। पीएम मोदी ने जो साल 2022 का सपना देश के लोगों को दिखाया है, उसमें से एक बड़ी आबादी यूपी में रहती है। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की ही सरकार है। लिहाजा पीएम मोदी जो भी ऐलान करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा न सिर्फ यूपी को मिलेगा बल्कि उत्तराखंड को भी बहुत फायदा होगा। केंद्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोविड-19 चल रहा है, सभी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो गई है और प्रवासी भी उत्तराखंड लौट रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की भाजपा सरकार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से एक बार फिर उम्मीद रहेगी कि प्रवासियों को रोकने के लिए और दूसरे विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से जिस तरह की मदद पहले से मिलती रही है उसी तरह की मदद एक बार फिर मिले। मुझे लगता है कि कोरोना संकट के कारण जो पहले से चल रहे प्लान थे, योजनाएं थी, वो तो प्रभावित हुई हैं, लेकिन जो इस कोरोना संकट के दौरान मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक प्लान तैयार किया है और जो भारत की जनता को समर्पित किया है, मुझे लगता है 2022 तक इसी पर मोदी जी का पूरा जोर होगा। जिस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 के अटैक से त्राहिमाम कर रही है, उस वक्त भी कई बड़े देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने न सिर्फ इससे बचाव के लिए उन लोगों को मुसीबत की दवाएं बांटी, बल्कि वक्त पर लॉकडाउन लगाकर भी मुश्किल घड़ी में देश को बचाया। सरकार के सामने चुनौतियां आती हैं, उस चुनौतियों को किस प्रकार से आप सामना करते हैं, उसका एक मिसाल के रूप में मेरे ख्याल से सबसे बड़े मिसाल के विश्व भर में कोई आता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। आज इसलिए पूरे विश्व में उनका एक लोहा भी माना जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, वोट बैंक के बजाय विकास की राजनीति शुरू हुई है। और मोदी जी ने जो राजनीति शुरू की, मोदी जी ने, आपको याद होगा, पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा 4.5 साल विकास के काम करने चाहिए, अंतिम 6 महीने राजनीति की बात करनी चाहिए जब चुनाव आए। उसका वो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि संक्रमण के अटैक ने मोदी के मिशन 2022 को चोट पहुंचाया है, बल्कि इस महामारी से कई वादे भी अधूरे ही दिखाई पड़ते हैं। जो 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी और आज की जो तस्वीर है वो बहुत बदली हुई तस्वीर है। तो 2022 का प्लान जो 2019 का चुनावी मैनिफेस्टो था, जिसमें 75 बिंदु तय किए गए थे, समझ गए, तो उन 75 बिंदुओं में, उन 75 बिंदुओं पर अब बात होती है या नहीं होती है, या वो बिंदु बदल गए जाएंगे, इसलिए कि जो कोविड का अटैक है, उस कोविड के अटैक ने सारे प्लान को एक किनारे लगा दिया है। खैर, वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, पीएम मुकद्दर के सिकंदर है और इसलिए तो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे, देहरादून से अजीत राठी, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। तो हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी।